तीन थ्योरम बताई उसने सिमिलर के लिए। तीन थ्योरम क्या थी? करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है तब सिमिलर है, करस्पॉन्ड लाइन सेम रेशियो में है तब सिमिलर है, कोई एक करस्पॉन्ड एंगल और उससे मिली हुई दो लाइनें सेम रेशियो में है तब भी वो सिमिलर है। तीन लाइनें हैं, किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, जो बची हुई दो लाइनें हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होने वाली है। ये थ्योरम थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका वाइस वर्सा एंगल ए जो है वो इसके एंगल डी के बराबर है, ठीक है। इसका एंगल बी जो है इसके एंगल ई के बराबर है और इसका एंगल सी जो है इसके एंगल एफ के बराबर। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, पूरी समरी देख लेते हैं। तो इस चैप्टर की समरी ये है कि हमारे पास कोई दो फिगर हैं, वो दो फिगर कब कब सिमिलर होने वाले हैं, कब कब कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं, हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए। अब दो फिगर जो हैं वो कब कब सिमिलर होंगे, जब उनका शेप सेम होगा, और अगर हमें कॉन्ग्रुएंट चेक करना है तो उनका शेप एस वेल एस साइज दोनों सेम होने चाहिए। अगर दो फिगर हैं उनका शेप सेम है तब हम उनको सिमिलर फिगर कह देंगे, शेप एंड साइज दोनों सेम है तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर कह देंगे। कॉन्ग्रुएंट हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हम मेनली फोकस सिमिलर पे कर रहे थे। तो सिमिलर फिगर कब होंगे, दो फिगर सिमिलर कब होंगे, जब उनका शेप सेम होगा। शेप सेम कब होगा, जब वो फर्दर दो कंडीशनें फुलफिल करेंगे। वो दो कंडीशनें क्या हैं कि जो दो फिगर हमारे पास हैं इनके करस्पॉन्ड एंगल जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए और इनकी करस्पॉन्ड साइड जो है वो सेम रेशियो में होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशनें फुलफिल करेंगे कोई दो फिगर, तो वो दो फिगर आपस में सिमिलर कहलाएंगे। फिर थैलीस ऑफ मिलेटस करके एक मैथमेटिशियन आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर स्पेसिफिकली फिगर जो है वो ट्राइंगल है तो उन ट्राइंगल में हमें दोनों कंडीशनें चेक करना जरूरी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाली कंडीशन चेक कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा। यानी दो अगर हमारे पास ट्राइंगल हैं उनके करस्पॉन्ड एंगल अगर इक्वल होंगे तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं वो सिमिलर होंगे। एक बार हमने सिमिलर कह दिया तो सेकंड वाली कंडीशन अपने आप फुलफिल हो गई। इन सबको देख के उन्होंने एक थ्योरम बनाई, उस थ्योरम का नाम था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपके एनसीईआरटी में 6.1 करके है। वो थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में तीन लाइनें हैं, किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, जो बची हुई दो लाइनें हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होने वाली है। ये थ्योरम थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका वाइस वर्सा भी एक थ्योरम थी 6.2 करके। वो क्या थी, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, हमने लाइन ड्रॉ की, लेकिन इस बार हमें मालूम नहीं है कि वो पैरेलल है या नहीं है, लेकिन एक चीज हमें क्लियरली पता लग गई, इसकी साइड जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं। तब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है अब हम कह सकते हैं कि वो पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 6.2 इस तरीके से थी। फिर एक चीज आप नोटिस करते होंगे, थैलीस बार बार कह रहा था कि इक्यू एंगुलर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, यानी दो ट्राइंगल उनके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल हैं वो सिमिलर होंगे, लेकिन अभी तक कोई थ्योरम नहीं थी इसकी, तो इसकी थ्योरम भी आ गई। थ्योरम 6.3 करके आपके एनसीईआरटी में है। वो क्या है कि मान लो हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कुछ यूं है, उसके नाम है ABC, ठीक है। एक फर्दर ट्राइंगल है जिसका नाम है DEF, ठीक है। अब ABC DEF दो ट्राइंगल हैं। अब मान लो इन दो ट्राइंगलों में क्या क्या चीज सेम है, इसका एंगल A जो है वो इसके एंगल D के बराबर है, ठीक है। इसका एंगल B जो है इसके एंगल E के बराबर है और इसका एंगल C जो है इसके एंगल F के बराबर है। अब एक चीज देखोगे आप, इसके करस्पॉन्ड एंगल हमने प्रूफ कर दिए। तो बार बार थैलीस कह रहा था कि इक्यू एंगुलर ट्राइंगल जो होंगे, इक्यू एंगुलर मतलब इसके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्यू एंगुलर ट्राइंगल हो गए, वो सिमिलर फिगर होते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया, ये दो ट्राइंगल हैं, इसमें हमने तीनों के तीनों करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए, तो आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर फिगर होंगे। हमें सेकंड कंडीशन यानी कि सारी के सारे साइड्स जो हैं या फिर लाइंस जो हैं सेम प्रोपोर्शन या रेशियो में होना चाहिए, वो वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ट्रू हो गई। तो थ्योरम 6.3 क्या कहती है कि दो हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उन ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्ड तीनों के तीनों करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है तब आंखें बंद करके कह सकते हैं ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर होंगे। एक बार हमने ये कह दिया कि ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर होंगे, तब ये भी हम कह सकते हैं इनकी जितने भी करस्पॉन्ड साइड हैं वो सेम रेशियो में या फिर सेम प्रोपोर्शन में होंगी। अब एक चीज आप देखते होंगे कि मान लो हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में तीन एंगल है, मान लो ये वाला एंगल 60 डिग्री का दे रखा है और ये वाला एंगल 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। अब इधर ले लो, एक और ट्राइंगल है हमारे पास, उसमें इसके करस्पॉन्ड ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, यानी एक करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है, और इसके करस्पॉन्ड ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, यानी दो 60 डिग्री के हैं, करस्पॉन्ड एंगल आपस में सेम है, और ये वाले भी 30 डिग्री के हैं, यानी करस्पॉन्ड एंगल सेम है। अब तीसरे वाले एंगल के बारे में कुछ नहीं पता, तो एक चीज बताओ, अगर ये ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये 60 का है, ये 30 का है, टोटल 90 हो गए। 180 में से 90 माइनस करेंगे तब क्या आएगा आंसर? 90 डिग्री, यानी इसका तीसरा एंगल 90 डिग्री का होने वाला है। सिमिलरली इसमें देखोगे ये भी 60 का और 30 का है, दोनों
को प्लस करोगे तो 90 डिग्री होगा, 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 का होगा, यानी तीसरा वाला एंगल इक्वल होगा। इसका मीनिंग तो ये हो गया कि अगर हमने 2 करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए, तीसरा वाला अपने आप होने वाला है। तो और फर्दर सिंप्लीफाई हो गई थ्योरम। वो क्या कहती है, 2 ट्राइंगल हैं, दोनों कंडीशनें चेक करने की जरूरत नहीं है, करस्पॉन्ड एंगल एंड करस्पॉन्ड साइड, सिर्फ करस्पॉन्ड एंगल प्रूफ कर दो, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब एक और नई चीज आ गई कि सारे के सारे करस्पॉन्ड एंगल भी चेक करना जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई 2 करस्पॉन्ड एंगल इक्वल मिल जाए, तीसरा वाला अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस करोगे, आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट पढ़ा होगा कि 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसमें कुछ रूल पड़े थे, RHS रूल थे, SSS रूल थे, ASA था, SAS था, इस तरीके से सारे रूल थे। उसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे थे। कॉन्ग्रुएंट में एंगल बराबर होना चाहिए और साइड भी बराबर होना चाहिए। उसमें A फॉर एंगल था, S फॉर साइड था। एंगल और साइड दोनों बराबर होंगे तब रूल अप्लाई करेंगे। इसमें भी रूल रख रहे हैं। इसमें अभी पहला रूल क्या देखा हमने कि तीनों के तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, मतलब A A A, यानी 6.3 वाली थ्योरम जो है कौन सा रूल अप्लाई कर रही है, ट्रिपल A वाला। और आगे जाके हमने देखा 3 नहीं, हमें 2 ही एंगल मिल जाए तो काफी है, यानी डबल एंगल वाला रूल भी अप्लाई कर रही है। यानी 6.3 जो थ्योरम है वो कह रही है 3 एंगल या फिर कोई 2 एंगल करस्पॉन्ड इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन सिमिलर वाले में एंगल तो सेम होने चाहिए, साइड सेम होना जरूरी नहीं है। सिर्फ अगर सेम रेशियो में होंगे तब भी हम साइड वाला रूल कंसिडर कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट वाले रूल में और सिमिलर वाले रूल में जो SSS था या SAS था, उसमें क्या फर्क है। मान लो अगर कॉन्ग्रुएंट वाला रूल है उसमें SSS है तो सारी साइडें सेम होनी चाहिए, लेकिन सिमिलर वाले में सारी साइडें सेम नहीं, सारी साइडें सेम रेशियो में होना चाहिए। अगर रेशियो में भी है तब भी हम ट्रिपल S वाला रूल लगा सकते हैं। इसलिए कॉन्ग्रुएंट वाले रूल अलग थे और ये सिमिलर वाले रूल अलग हैं। तो सिमिलर वाले रूल क्या कहते हैं, अगर 3 एंगल बराबर है यानी ट्रिपल A, या फिर 2 एंगल बराबर है डबल A, तब हम कह सकते हैं 2 फिगर आपस में सिमिलर हैं। तो ये होगी फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम देखते हैं और क्या रूल हैं जिससे कि हम 2 ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई 2 ट्राइंगल थे, उनके करस्पॉन्ड एंगल प्रूफ कर दोगे तब आंखें बंद करके कह सकते हो कि वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो दूसरी बात भी इंप्लाई हो गई कि इनके सारी की सारी करस्पॉन्ड साइड जो हैं वो सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में होंगी ही होंगी। तो क्या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है? तो जी हाँ, आपके एनसीईआरटी में 6.4 करके जो थ्योरम है वो 6.3 की वाइस वर्सा ही है। उसमें क्या कहता है कि पहले हमने क्या देखा, 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर के लिए 2 रूल थे। क्या रूल थे? करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्ड साइड सेम होना चाहिए। थैलीज ने कहा कि सिर्फ फर्स्ट वाली चीज को अगर प्रूफ कर दोगे कि करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है तब वो सिमिलर हो गए तो सेकंड वाली अपने आप हो जाएगी। लेकिन इस वाली थ्योरम में क्या कहता है कि अगर सेकंड वाली चीज को आप से प्रूफ कर दो कि करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में है तब वो सिमिलर हो जाएंगे, फर्स्ट वाली अपने आप ही ट्रू हो जाएगी। तो 6.4 थ्योरम क्या कहती है कि मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के डायमेंशन कुछ यूं है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक और ट्राइंगल है, तो अज्यूम कर लो इसकी ये वाली लाइन, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्ड है, ये 5 सेंटीमीटर थी, ये 10 सेंटीमीटर हो गई, मैंने 2 गुना बढ़ा दी है। तो अगर ये 6 वाली की करस्पॉन्ड ये वाली लाइन 12 सेंटीमीटर की हुई और 7 वाली की करस्पॉन्ड ये वाली लाइन 14 सेंटीमीटर की हुई, तब देखोगे सेम रेशियो में है। तो मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल 6.4 थ्योरम के हिसाब से सिमिलर हो गए। एक बार सिमिलर हो गए, एंगल के बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, लेकिन अब हम कह सकते हैं क्योंकि सिमिलर हो गए, इनके सारे के सारे करस्पॉन्ड एंगल जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होने वाले हैं। तो इसमें कौन सा रूल हमने लगाया? इसमें हमने SSS वाला रूल लगाया। देखो, कॉन्करेंट वाले में अगर SSS होता उसमें साइडें एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए थी। ये 5 6 7, दूसरे वाले ट्राइंगल की भी 5 6 7 होनी चाहिए थी, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट वाला SSS रूल अप्लाई होता। लेकिन अभी हम कॉन्ग्रुएंट नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिमिलर वाली चीज पढ़ रहे हैं। तो सिमिलर में SSS का मीनिंग है अगर इक्वल है लाइनें करस्पॉन्ड, बढ़िया बात है। इक्वल नहीं है तो सेम रेशियो में होना चाहिए। सेम रेशियो में मतलब ये वाली लाइन जितने गुना बढ़ाई है इस वाली लाइन के, उतने ही गुना सारी लाइनें आपको और करस्पॉन्ड बढ़ानी पड़ेंगी। ऐसा है तो हम कह सकते हैं सिमिलर है। तो इसका मतलब ये हो गया 6.3। 6.4 थ्योरम क्या है? 6.3 कहती है पहला वाला रूल अगर आपने फुलफिल कर दिया कि करस्पॉन्ड एंगल इक्वल हैं 2 या फिर 3, हमने 2 भी देख लिए, 2 होंगे तब भी काम हो जाएगा, तब वो सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्ड साइड अपने आप ही सेम रेशियो में होने वाली है। 6.4 क्या कहती है कि अगर हमने सेकंड वाला रूल, सिर्फ खाली सेकंड वाला रूल हमने फुलफिल कर दिया कि करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में होने वाली है, तो हम कह देंगे सिमिलर है तो करस्पॉन्ड एंगल अपने आप ही इक्वल होने वाले हैं। तो दोनों थ्योरम आई होप आपके समझ में आ गई होंगी। 6.3 वाले थ्योरम में हमने क्या लगाया था? हमने AAA या फिर डबल A वाला रूल लगाया था। उसके बाद वाली थ्योरम में हमने क्या लगाया है? ट्रिपल S वाला रूल लगाया है।
ओके, दो ट्राइंगल, उन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। दो कंडीशनें थी, करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्ड साइन सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। दोनों एक साथ प्रूफ नहीं कर सकते तो कोई सी भी एक रूल अप्लाई करवा दो, आप कह सकते हो दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होने वाले हैं। अगर आपने ये कह दिया कि दो ट्राइंगल हैं उसके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है, तब थ्योरम 6.3 के हिसाब से आप कह सकते हो आंखें बंद करके वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। एक बार सिमिलर कह दिया, सेकंड वाली कंडीशन जो है अपने आप ही फुलफिल हो गई। चलो मान लो आपको तीनों एंगल नहीं मिल पा रहे हैं करस्पॉन्ड इक्वल, सिर्फ दो एंगल ढूंढ लो। थ्योरम 6.3 ही कहती है कि अगर तीन नहीं मिल पा रहे तो सिर्फ दो भी ढूंढ लोगे। दो करस्पॉन्ड एंगल अगर इक्वल हैं, तीसरा वाला अपने आप ही इक्वल होगा। दोनों सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो उनकी जितनी भी साइड्स हैं या फिर लाइंस है वो सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन में होने वाली हैं। चलो मान लो आपको कोई भी एंगल नहीं मिल पा रहा है लेकिन लाइनें मिल जा रही हैं कि तीनों की तीनों लाइनें करस्पॉन्ड जो है सेम रेशियो में बढ़ी है, ठीक है, या फिर कम हुई है, सेम रेशियो में हुई है, जो भी हुआ है। तो इससे आंखें बंद करके कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए। एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ साइड जो है हमने करस्पॉन्ड सेम रेशियो में देख ली तो हम कह सकते हैं सिमिलर हो गई। एंगल बोला नहीं था लेकिन क्योंकि सिमिलर हो गए हैं तब एंगल भी उनके इक्वल होने वाले हैं। तो दो थ्योरम में से हमने सिमिलरिटी देख ली। क्या कोई और भी थ्योरम होती है जिससे कि हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? तो हाँ, 6.5 करके जो लास्ट थ्योरम है आपकी इस चैप्टर की, वो क्या कहती है? मान लो मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है और दूसरा एक ट्राइंगल है और इसके करस्पॉन्ड एंगल कोई से भी नहीं, सिर्फ एक करस्पॉन्ड एंगल इक्वल दिया हुआ है। क्या सिर्फ इससे हम कह सकते हैं दोनों सिमिलर है? नहीं। अगर एक करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है, क्या पता ये दोनों किस किस एंगल की होगी? क्योंकि दो थे तो तीसरा वाला सेम होगा, इससे हमने देख लिया, प्रूफ करके देख लिया। लेकिन सिर्फ एक करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है तो दोनों सेम होंगे, ये कंडीशन होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब खाली इससे नहीं कह सकते। मान लो हमारे पास एक करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है और इससे मिली हुई दो लाइनें जो हैं वो सेम रेशियो में है, तो क्या अब ये सिमिलर होंगे? तो हाँ, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। 6.5 थ्योरम यही कहती है कोई भी एक करस्पॉन्ड एंगल इक्वल प्रूफ कर दो और उनसे मिली हुई जो दो लाइनें हैं वो सेम रेशियो में प्रूफ कर दो। अगर आपने ऐसा कर दिया वो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। एक बार सिमिलर हो गए तो बाकी सारे एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे और जितनी बची लाइनें हैं, क्योंकि एक ही लाइन बची है, वो भी सेम रेशियो में होने वाली है। तो 6.5 थ्योरम क्या कह रही है? कोई दो ट्राइंगल हैं, एक एंगल आपको पकड़ना है, दो साइडें पकड़नी है। तो कौन सा वाला रूल लगा रहा है ये? तो इसमें लगा रहा है साइड एंगल साइड, यानी कि SAS। याद करो, कॉन्ग्रुएंट वाला SAS नहीं है ये। उसमें अगर SAS होता तो दोनों साइडें जो हैं वो सेम होनी चाहिए थी। यहाँ पे सेम नहीं, सेम रेशियो में होना चाहिए। हाँ, एंगल सेम होना चाहिए। तो हम सिमिलर पढ़ रहे हैं अभी। तीन थ्योरम पढ़ी, तीन रूल पढ़े। ट्रिपल A या डबल A, एक ही आएंगी वो चीजें। ट्रिपल A अगर हम फॉलो कर लेते हैं यानी कि तीनों एंगल करस्पॉन्ड इक्वल कर देते हैं तब भी सिमिलर हो गए। ट्रिपल S यानी तीनों की तीनों साइड सिमिलर नहीं पर सेम रेशियो में अगर हम प्रूफ कर देंगे सेम रेशियो में है तब भी आंखें बंद करके कह दो सिमिलर है। अगर वो दोनों नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी एक एंगल उठा लो, करस्पॉन्ड इक्वल होना चाहिए वो, और उससे मिली हुई दो लाइन अगर सेम रेशियो में होंगी तब भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने वाले हैं। एक बार सिमिलर हो गए तो दोनों कंडीशन अपने आप ही फुलफिल हो गई। सारी करस्पॉन्ड एंगल इक्वल हो गए, सारी करस्पॉन्ड साइड सेम रेशियो में हो गई। तो इस चैप्टर में यही सब कुछ थ्योरमों का था। इसकी एक्सरसाइज पे हम अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी तक की समरी क्या थी? दो ट्राइंगल या फिर दो फिगर सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना चाहिए। शेप के लिए दो कंडीशन है, करस्पॉन्ड एंगल, करस्पॉन्ड साइड वाला, ठीक है। अगर ट्राइंगल है तो दोनों कंडीशन फुलफिल करना जरूरी नहीं है, कोई सी भी एक कर दो, ठीक है, तब आपकी वो सिमिलर हो जाएगी। तो तीन थ्योरम बताई उसने सिमिलर के लिए। तीन थ्योरम क्या थी? करस्पॉन्ड एंगल इक्वल है तब सिमिलर है, करस्पॉन्ड लाइन सेम रेशियो में है तब सिमिलर है, कोई एक करस्पॉन्ड एंगल और उससे मिली हुई दो लाइनें सेम रेशियो में है तब भी वो सिमिलर है, ठीक है। तो यही थी पूरे चैप्टर की थ्योरी। इसमें चैप्टर की थ्योरी यहीं पे एंड होती है। एक एक्सरसाइज वाली वीडियो और आएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, ठीक है।